नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज की कथा है जया एकादशी, माघ शुक्ल की जया एकादशी। तो राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों का उत्पन्न और नाश करने वाली आप ही हैं, और आप कृपया करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए और उसका नाम बताइए और क्या विधि है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट कराने वाली है। इस व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं मिलती। इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्लोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते हुए अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वह कल्प वृक्षों से सुशोभित प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। वह पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था, और पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैनों बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप भाव को कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उसका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं हुआ। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई। दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग को गति बिगाड़ने से इंद्र ने उन दोनों के मन की बात जान ली। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दिया, मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच योनि में जाओ और मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म को भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों ग्रसित हुए और वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी होकर रहने लगे। उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शील से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मैं पिशाच योनि का कठोर और निंदिक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। दो देव योग से माघ शुक्ला एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास बैठे रहे। उसी तरह पड़े रहे। उनको सूर्यास्त हो गया। रात हो गई। जाड़े से कांपने लगे। जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। ना नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों ने दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत की। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि के जागरण करने से उन दोनों को इस व्रत का प्रभाव का जो फल मिला उसे सुनो। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने से विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए और पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान और स्नेहयुक्त होकर आभूषणों से सुशोभित हुए, और वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को गए। इंद्र के सम्मुख प्रसन्नता से उन्होंने प्रणाम किया और उनको पहले की तरह इंद्र आश्चर्यचकित हुआ। इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुमको इस श्राप से छुड़ाया है? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें यह श्राप से मुक्ति मिली है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है, निसंदेह हमारे भी पूज्य है और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करते रहो। और इसलिए जया एकादशी का व्रत जो कोई श्रद्धा से करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद को पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।